update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa, address first floor, Rama Govind Palace, Rewa। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर गए हैं। प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, लेकिन पार्टियों के पास एक बड़ी समस्या बगावती तेवर अपनाने वाले नेताओं की है। आज हम बात करेंगे सतना जिले की नागौद विधानसभा की। नागौद विधानसभा जो इन दिनों सतना की हॉट सीट बनती जा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने प्रत्याशी का ऐलान किया, वहां से विधायक नागेंद्र सिंह को एक बार फिर चुनावी मैदान पर उतार दिया। चर्चा ये थी कि नागेंद्र सिंह का टिकट कट सकता है, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दे दी। टिकट मिलने के बाद सबसे पहले जिला महामंत्री ऋषभ सिंह हैं, उनकी दावेदारी हो रही थी इस विधानसभा से। उनके समर्थक एकजुट हुए और तमाम नारेबाजी होने लगी, टिकट का विरोध होने लगा। टिकट का विरोध इस कदर हुआ कि स्वयं सतना सांसद गणेश सिंह को मोर्चा संभालना पड़ा। वो समर्थकों के बीच पहुंचे, समझाइश दी और इसके बाद ऋषभ सिंह ने ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि जन्म देने वाली माँ थी और समाज में पहचान पार्टी ने दी, इसलिए उसके साथ बगावत नहीं करेंगे। आपको भी सुनाते हैं कि सबसे पहले ऋषभ सिंह ने क्या कुछ कहा। कि जन्म देने वाली हमारी माँ होती है और समाज में पहचान देने वाला हमारा दल होता है, और भारतीय जनता पार्टी हमारा दल नहीं, हमारी माँ है। और इस माँ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ऋषभ सिंह किसी भी तरह का किंतु परंतु जीवन में नहीं सो सकता। इसलिए पूरी ताकत के साथ जो पार्टी ने निर्णय कर दिया है, उस निर्णय को मान के और सतना जिले की हमारी 7 की 7 विधानसभाओं को। तो सुना आपने, ऋषभ सिंह कह रहे हैं कि वो बगावत नहीं करेंगे। अब दूसरा नाम वहां से जो निकल के आ रहा है कि पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष गगनेंद्र प्रताप सिंह। गगनेंद्र प्रताप सिंह अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे थे नागौद विधानसभा से, और टिकट कटने के बाद नाराज बताए जाते हैं। उन्होंने एक बड़ी सभा बुलाई टिकट के ऐलान के बाद। तमाम समर्थकों के बीच, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जहां पर गगनेंद्र प्रताप सिंह का दर्द छलक उठा। दर्द इस कदर छलक उठा कि आंखों से आंसू निकल आए। गगनेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी, जो भी जिम्मेदारी दी उसको निभाया है। रंग रंग में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है, लेकिन फिर भी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। उन्होंने ये कहा कि मैं 48 घंटे के अंदर विचार करूंगा कि किस तरह की परिस्थितियां होंगी और वो क्या निर्णय लेंगे। अब खबर यह है कि गगनेंद्र प्रताप सिंह ने 26 तारीख को अपने नामांकन की तारीख निश्चित कर दी है और वो अब चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। गगनेंद्र प्रताप सिंह ने जब सभा बुलाई, उनका जब दर्द छलका, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको पहले सुनाता हूँ। असत्य बोलने की चेष्टा नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी अगर नस नस से खून आप निकालेंगे, शायद भाजपा ही। कितनी बार परीक्षा दूं, क्या कार्यकर्ता बंधुओं, कभी आपको महसूस हुआ है कि मैंने आपको ईश्वर की सौगंध है, आपके इष्ट की सौगंध है, सच बोलिएगा, कब आपने ये बात सुनी मेरे मुख से कि मैं गगनेंद्र प्रताप सिंह? मैंने अगर बोला है तो सिर्फ पंचनिष्ठाएं की बात की है। मैंने अगर बात की है तो कमल के फूल की बात की है। मैंने बात की है तो भारतीय जनता पार्टी की बात की है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की बात की। परसों तक
मैं चौपालों में बात कर रहा था, मैं प्रधानमंत्री आवास से लेके लाडली बहनिया योजना की बात कर रहा था। क्यों रोक रहे हो आप मुझे ये बातें करने से? जिस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, अगर कोई एक कार्यकर्ता ये कह दे कि मैंने कभी कोई गुटबाजी की या मैंने किसी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं किया है, ईश्वर साक्षी है, राजनीति छोड़ कर क्या रही है। और आज वर्तमान में इस पार्टी को चला कौन है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी में जब आया था तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे को देख लिया। खानदानी कांग्रेसी घर का था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर का था, राजतंत्र के परम विरोधी विचारधारा के लोगों के घर का था। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में आया था, मेरे साथ श्रीमती रानी बागड़ी और पुष्पराज बागड़ी बैठे थे। हम तीनों ने जिला पंचायत में साथ में काम किया, ज्वाइन की थी। उस दिन से अगर कभी मुझसे कोई भी गलती हुई हो, मुझे जरूर बता दीजिए। पार्टी ने जो दायित्व दिए, पार्टी ने जो काम दिए, पार्टी ने जो लक्ष्य दिए, कहां से चूक हुई। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। दूध में मक्खी की तरह तो मत फेंकिए। अरे हमारा भी तो कुछ सम्मान है। जिस समय पार्टी को जरूरत हो, हमारा इन खून इंजेक्शन से निकाल। तो सुना आपने, गंगनेन प्रताप सिंह का दर्द छलका और उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसको निभाया है। अब गंगनेन प्रताप सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो 26 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें नागौद विधानसभा में बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब अपने प्रत्याशी का ऐलान किया था तो वहां से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए टिकट वितरण के बाद, और ये देखा गया कि कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी थी। और इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी गिरती हुई देखी जा रही है, क्योंकि पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष गंगनेन प्रताप सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो यानी कि सतना जिले की नागौद विधानसभा जो हॉट सीट बनती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी हैं। हालांकि वहां से बहुजन समाज पार्टी में जब यादवेंद्र सिंह ने सदस्यता ली, वहां से उनको प्रत्याशी बनाया गया, तो वहां के प्रभारी रामानंद सिंह को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। वह पूर्व मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल ने उनको सदस्यता दिलाई और ये कहा गया कि नागौद विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी भी अब कमज़ोर होती दिख रही है। यानी कि दोनों ही पार्टियों में, या कहें कि तीनों ही पार्टियों की मुश्किलें वहां पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। हालांकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावेदारों की लिस्ट थी, अब ये सवाल उठने लगे हैं कि जो भी प्रत्याशी जिसको बनाया गया है, जिनको टिकट नहीं मिला है, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? अगर चुनाव नहीं भी लड़ते तो क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? ये बड़ा सवाल है। हालांकि किस तरह की परिस्थितियां होंगी ये आने वाले वक्त में पता चलेंगी, लेकिन सतना जिले की नागौद विधानसभा हॉट सीट बन गई है। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स, ATS रीवा, नंबर 1 कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस 1st फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा।